हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप स्टॉक जो कि एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी है। ऐसे स्टॉक की बात करेंगे 1 लाख करोड़ के अराउंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका है। लेकिन ऐसे स्टॉक में अगर आप मूवमेंट देखो तो 10%, 5% और ज़्यादा से ज़्यादा 15% आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टॉक आपको डबल कर देंगे पैसा। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप तसल्ली से देखो तो ये अगर ये 10 रुपये 5 रुपये भी भाग जाते हैं ना तो माला माल कर देते हैं। अब आप कहोगे यार ये कैसे, तो सारी चीज़ों को समझेंगे। साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी आप पैसा लगाते हो, आपसे कोई भी अगर कहीं भी, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे फ्रेंड हो, कहीं भी कोई भी आपसे कहे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, तो एक बात हमेशा सजेस्ट करना, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हो, यानी कि कितना पैसा डुबा सकते हो। ये मैं आपको अप फ्रंट इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली प्रायोरिटी होती है आपके कैपिटल को बचाना। वो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। अगर आपने वो समझ लिया फिर तो मतलब आप स्टॉक मार्केट के लिए रेडी हो। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी। 106 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 99,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा उधार है और बहुत सारी खबरें चल रही होंगी, लेकिन अगर आप देखोगे इस प्राइस पे अर्निंग पर शेयर आप कहोगे वाह जबरदस्त है। बुक वैल्यू भैया वो 119 का बुक वैल्यू और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो देखिए काफी अंडर वैल्यूड आपको लग रहा होगा बहुत सारे, और डिविडेंड से तो माला माल कर देता है। और जबरदस्त डिविडेंड देखिए, मतलब लोगों को 100 रुपए पे 10-11% का देखिए डिविडेंड, मतलब फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा तो रिटर्न डिविडेंड के रूप में दे देता है ये। बट आज हम इन सारी चीज़ों के लिए स्टॉक को नहीं लेके आए क्योंकि हमें कुछ खास दिखा था, इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया। और वो खास दिखने की वजह है मंथली में करेक्शन और वीकली में उस करेक्शन का 20 ईएमए के इर्द गिर्द सपोर्ट लेना। तो मैं इस स्टॉक से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन जो उम्मीद रखता हूँ वो इस लेवल तक की रखता हूँ, इस रेंज तक की 120 से 100, 125, 130 का। क्यों? अब आप कहोगे ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? क्योंकि भैया 200 ऊपर बैठा है, 200 का सम्मान करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो ये इम्पल्स बहुत ही हेल्दी इम्पल्स बनी थी, प्रॉपर वॉल्यूम बना था। इस बार की मैं बात करूं तो करेक्शन बनी है, वॉल्यूम खत्म है। देख रहे हो आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हो तो हमेशा आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कितने कॉन्फ्लुएंस आपके हो रहे हैं। देखिए इम्पल्स विद हायर वॉल्यूम, करेक्शन इन कंपैरिजन विद द इम्पल्स, लाइक अगर आप देखोगे तो करेक्शन में वॉल्यूम बिल्कुल खत्म। नाउ बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन है। अगर यहाँ पे देखो सिचुएशन तो आप कहोगे यार ये एक टाइट कंसोलिडेशन जोन बन रहा है जो कि एक बेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। अब बेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन कैसे पता लगेगा? सिंपल सी बात है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक डेप्थ ऑफ करेक्शन के बारे में, देखिए हमने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया हुआ है डेप्थ ऑफ करेक्शन में, जो कि फिब लेवल्स पे मेंबरशिप वाली वीडियोस में बता रखा है कि किस तरीके से ये लेवल्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 50% से लेके 62% तक एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन होती है। 50% आपका इक्विलिब्रियम जोन हो गया, इससे नीचे आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। अगर कभी करेक्शन नीचे 70% के स्वीट स्पॉट तक चली जाती है तो भाई वो डिस्काउंटेड प्राइस है। और इससे ऊपर जो है वो आपका, मैं कहूँगा ये सस्ती वाली प्राइसिंग है। देखिए इससे नीचे आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। अब इसको मैं पहले आरएसआई को देखते हैं फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब देखिए आरएसआई भी एक डबल बेस बनाता हुआ वीकली पे देखने को मिल रहा है और एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर है। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम, अब देखेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज मैंने और लगा रखी है यहाँ पे, और वो है फ्रैक्टल। देखिए फ्रैक्टल, देखिए ये फ्रैक्टल वाली चीज, अगर मैं बात करूँ हमने कहाँ से ये फ्रैक्टल वाली चीज सीखी है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है माइकल हर्स्टन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी वीडियोस क्रिएटेड है, आप देख सकते हो। ये लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम अच्छे से उन्होंने समझा रखा है फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी में, या फिर मैं कहूँगा उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी टर्मिनोलॉजी में, अपनी उनकी एक लैंग्वेज है जो उन्होंने क्रिएट कर रखी है। हम उसी में से बहुत सारी चीज़ें देखिए, हम भी बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बेसिस पे जो अच्छा लगता है सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि एजुकेशन को यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड लोगों को। अब सिचुएशन देखिए, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट।
ये देख रहे हो आप, स्विंग लो, ये विलियम फ्रैक्टल है। देखिए ये जो इंडिकेटर यूज है ना, ये स्विंग लो स्विंग है जो आपको बता रही है विलियम फ्रैक्टल। ये आंखों की प्रैक्टिस के लिए, धीरे धीरे आपकी आंखों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप कहोगे हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिर आप खुद ही इन चीज़ों को समझने लग जाओगे। अब देखिए इस सिचुएशन को, स्विंग लो, बिल्कुल लो पॉइंट, ये देखिए काइंड ऑफ रीटेस्ट, काइंड ऑफ स्प्रिंग, आपको यार ये हायर लो काइंड ऑफ सिचुएशन है। बट एक चीज का जो मुझे इंतजार है वो है ये एरिया, जैसे जैसे ये पार होना एरिया, अगर ये एरिया इस तरीके से पार होता है तो एक हायर लो यहाँ पे और आपको बनता हुआ दिखेगा। ये पार हो जाए तो ब्रेकआउट आ जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये एरिया, ये बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है अभी मैं इसको बेस फॉर्मेशन क्यों कह रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें इस स्टॉक को रडार में रखना पड़ेगा और आने वाले टाइम पे अगर ये स्टॉक, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर ये 10% भी भाग जाता है तो बहुत अच्छा रन आपको दे देगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए इसकी ये एक काइंड ऑफ कर्व सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही, देखिए कर्व सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। आप कहोगे हाँ यार उसी तरीके की सिचुएशन ये बन रही है, एक बेसिक काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो उसको भी समझेंगे क्योंकि यहीं तक आपको नहीं रहना है, और ऐसे स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है उनको भी समझेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम, यानी कि मैं आपको लेके चलूंगा आवरली पे। देखिए एक 200 SMA का प्राइस को अगर आप देखोगे तो देखिए जब प्राइस 200 से नीचे जाता है तो लोग कहते हैं भैया बियरिश सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है। जब वापसी हो जाती है ना तो आ जाता है बुलिश सेंटीमेंट। तो फिलहाल क्या है, स्टॉक 200 आवरली पे देखिए वापसी, 200 वापसी आ चुकी है, सपोर्ट लेने लग गया है, तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। तो क्या है ये बिग पॉजिटिव है, जस्ट वेट कीजिए इन एरियाज का पार होने का, फिर होगा यहाँ पे बड़ा धमाका और रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कितना है। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट, ऐसे स्टॉक में आप कैश ट्रेड लोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में फायदा कैसे होता है, मैं आपको जस्ट अभी रिसेंट हमारा जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 105 के हिसाब से, उसी के हिसाब से इसका एक ऑप्शन उठाता हूं। देखिए 105 का कॉल ऑप्शन, मान लो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये सितंबर का कॉल ऑप्शन है 105 का, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 115-20 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 105 के लेवल से 115-20 का लेवल, मतलब करंट लेवल से 15 रुपीज का जंप, अगर 20 की बात करें और 10 की बात करेंगे तो 10 रुपीज का जंप, यानी कि 115। तो अभी इसका जो प्राइस है क्योंकि 105 के आसपास है, तो इस कॉल ऑप्शन के अंदर पूरा का पूरा मैं ये कहूंगा कि ये टाइम वैल्यू है 3 रुपये 75 पैसा, और इसकी जो लॉट साइज है ना वो है 6500 का। मतलब अगर आप खरीदते हो तो 65 इंटू 100 इंटू 4 कर लीजिए, सीधे सीधे इतने का आपको एक लॉट ऑप्शन इसका पड़ेगा। अब जब इसको आप खरीदोगे ये भागेगा तो डेफिनेटली एट द मंथ एंड तक आपके 4 रुपये खत्म हो जाएंगे। तो मतलब अगर ये 10 रुपये भागा तो इसका फाइनल प्राइस आपको 6 रुपये। तो इन चीज़ों को आपको क्लोज भी टाइम पे करना पड़ता है। तो कॉल ऑप्शन में बाइंग, ऑप्शन बाइंग में हमेशा टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट होती है, तो आपको जो है उसी हिसाब से सोचना पड़ता है। हाँ अगर 120 तक चला गया तो डेफिनेटली 105 से 120 15 रुपीज़ का जंप इस प्राइस से धीरे धीरे ये एरिया भी डीके करेगा। अगर ये मंथ एंड से पहले ही यहाँ तक चला गया तो डेफिनेटली कुछ टाइम वैल्यू भी यहाँ पे रहेगी और आप उसको सेल कर सकते हो। तो अब आपको है अगर ये 10 रुपये भी भागा तो आपको टोटल 10 रुपीज की अर्निंग भी हुई, तो 65 से 100 इंटू 10 इक्वल टू सीधे सीधे आपका कितना हो गया, 65,000 का गेन हो गया। बट रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि इस ऑप्शन पे आप देखोगे यार ये 3 रुपये 20 पैसे के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये चीजें पार होंगी तब मैं एंट्री करूंगा, तो आपको उसी हिसाब से रिस्क 6,000 7,000 रुपये के आसपास का आपका रिस्क भी है, तो वो भी समझना है। और उससे और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात कहूँ कि चलिए आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ये 120 के अराउंड तक जाएगा, ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। 120 के अराउंड तक जा रहा है, वो है सेलिंग का। अब आप कहोगे 120 के अराउंड मतलब 14 रुपीज के आसपास का जो है 120 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है। क्या है, पुट ऑप्शन। तो आप इसको बेचोगे जब इस पुट ऑप्शन और इस एरिया में जब ये जाएगा तो टाइम वैल्यू भी एक तो आपके अगेंस्ट रहेगी, और जितना यहाँ पे ये प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा और फायदा भी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसको एट द एंड अगर 120 के राउंड जाएगा तो इसको 0 ही 0 होना है। तो आपको यार ये भी बहुत अच्छी बात है। तो पुट ऑप्शन सेल करके और कॉल ऑप्शन खरीद के आपको यहाँ पे अप जाने के लिए वो फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिचुएशन। अगर आप आवरली चार्ट को देखो, जैसे कि मैं ये पॉइंट देखिए, लो पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, और एक कंसोलिडेशन की सिचुएशन अभी चल रही है, और इसीलिए मैंने आपको इसको हर टाइम फ्रेम वाइज, छोटे बड़े टाइम फ्रेम वाइज समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये अभी मैं बात करूं अगर ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन अभी चल रहा है, एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन पॉजिटिव आएगी, तो डेफिनेटली ये बॉक्स पार करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। ये
रेक्टेंगल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, तो ये एरिया भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे आपको SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।